सुपर कुक्स, वेलकम टू टेम्पल खानाज यूट्यूब चैनल। आप जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं, ये आज जो रेसिपी है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्लासिक केक मोदक। हमने इसे क्लासिक बनाया है, एकदम जैसे क्लासिक गणपति पापा जी का केसरी मोदक होता है विथ कोकोनट, वैसा लुक दिया है इसको। और एक ब्यूटीफुल सा पूजा का थाल जो हमने केक से बनाया है। जो मोदक है हमारा, ये भी केक का है, केक विथ आइसिंग, और जो पूजा का थाल है ये भी केक का है। तो आइए अब इसे बनाना सीखते हैं। केक, तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले हमने स्पॉन्ज केक बनाया। ये स्पॉन्ज केक हमने डोम शेप का बनाया था। डोम शेप का स्पॉन्ज केक बनाने के बाद में हमने थोड़ा सा ऊपर से एक लेयर काटा है और एक लेयर काट के इसको हमने अंदर से स्कूप कर दिया है। सो वी स्कूप्ड इट फ्रॉम इनसाइड। हाँ जी, तो जैसे कि डॉल केक का टिन होता है, डॉल केक के टिन में आपको ये केक बनाना है। तो केक इस तरह से बना के ऊपर की लेयर काट के हमने अंदर से स्कूप कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हम जो क्लासिक भरावन आता है ना, जो हम लोग मोदक में डालते हैं, हम वो फिल करेंगे। तो जब आप केक खाओगे आपको लिटरली यही लगेगा मोदक है। तो हम लोग अभी इसके अंदर क्लासिक भरावन भरेंगे। बहुत ज़्यादा लवली क्लासिक फिलिंग हमने रेडी की है। सो दिस इज क्लासिक फिलिंग ऑफ मोदक। ये कैसे बनती है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालिएगा, सॉरी प्योर घी डालिएगा, देसी घी, दैट इज काउज घी। जैसे घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर आप लोगों ने डालना है दैट इज 1 कप ऑफ कोकोनट। कोकोनट को हल्का सा क्रिस्प होने तक सेकिए, लाइट मतलब क्रिस्प हो जाए, बहुत कलर चेंज नहीं करना है। और फिर उसके अंदर डाल देना है 1 कप जैगरी। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए काट के, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। हल्का सा सेकिए टिल इट बिकम्स अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। गैस को बंद कर दो और ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद वी कैन फिल इट इनसाइड द केक। गरम नहीं भरना है, ये हमने रेडी करके रखा है। अब हमने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए कहीं भी। साथ में हम लोगों ने लिए रोज पेटल्स। तो ये रोज पेटल्स है जो ड्राई रोज पेटल्स है। रोज पेटल्स को हम लोगों ने 4 दिन ड्राई कर लिया है। तो दीज आर ड्राइड रोज पेटल। हम साथ में पूजा का थाल भी बताने वाले हैं। तो पूजा के थाल के लिए हम लोगों ने दिए बनाए हैं 2। ये दिए जो हमने बनाए हैं ये हम लोगों ने केक से ही बनाए हैं। तो केक के अंदर थोड़ी चॉकलेट सॉस मिक्स करके हमने ये दिए का शेप दे दिया है। हमने एक ब्यूटीफुल सा कलश और ऊपर हमने कोकोनट बनाया, आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल इफेक्ट देने के लिए। तो ये जो कलश और कोकोनट है ये हमने स्पॉन्ज केक में ही थोड़ा सा चॉकलेट सॉस मिक्स करके हमने ये कलश बनाया, शेप दिया है कलश का। थोड़े से लीव्स इन द कलश जो पान के ओरिजिनल पत्ते होते हैं, और एक कोकोनट का शेप ऊपर रखा है एक शुभ आकार देने के लिए। साथ में यहाँ देखिए हमने पर्ल्स लिए हैं। पर्ल्स मुझे बहुत प्रिटी लगते हैं, दे आर वेरी क्यूट। तो मैंने पर्ल्स लिए हैं थोड़े से स्प्रिंकल करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हमने स्प्रिंकलर का जो कलर आता है, डस्ट कलर, केक डस्ट आता है, ये केक का डस्ट लिया है। तो दिस इज अ केक डस्ट। ये जो हमने केक को ऊपर से काटा था, जो उसका एक पार्ट है वो हमने जो ऊपर वाला पार्ट था स्कूप करके वो अलग रखा है, कि जैसे फिल कर देंगे वो पार्ट वापस ऊपर से फिट कर देंगे। तो दैट इज अ केक पार्ट, वो जो हमने काट के रखा है। यहाँ पर हमने आइसिंग को बीट किया है। आपको लेनी है विपिंग क्रीम। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था विपिंग क्रीम क्या होती है। विप क्रीम को हमने बहुत अच्छे से बीट किया। जब बीट करते हैं, जैसे जो कलर डालना है वो कलर डाल के बीट करते हैं, और कलर डालने के बाद बीट करना ज़रूरी होता है। तो बीट करने के बाद कलर मत डालिए। तो कलर डाल के हमने उसको बीट किया टिल द पीक अराइज। हमने यहाँ पे ग्रीन लिया है। ग्रीन में हमने सिर्फ लीफ नोजल डाला है और बाकी सब में नोजल नहीं है, विदाउट नोजल रखे हैं बैग। ग्रीन को बीट किया ग्रीन कलर डाल के। ये क्रीम है दैट इज विप क्रीम जो हमने नाइसली बीट किया है। ये येलो क्रीम है जो बहुत अच्छे से बीट किया टिल द पीक राइज, और इसमें हमने कोई नोजल नहीं डाला है। ये जो हमारी है दैट इज रेड कलर की क्रीम, इसमें कोई नोजल नहीं है, इसको भी पीक राइज होने तक बीट किया है। ये अगेन एक येलो क्रीम है जिसको हमने नाइसली बीट किया पीक राइज होने तक। तो ये हमारी चीजें हैं जो हमें लगेंगी। तो आइए अभी बिगिन करते हैं। सो वी गोइंग टू बिगिन इट नाउ। ब्यूटिफुल केक, ब्यूटीफुल फेस्टिवल कमिंग, और आप फेस्टिवल पे ब्यूटीफुल ये वाला जब मोदक केक बनाएंगे बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आई वुड लाइक टू रिपीट, हमने एक टर्न टेबल लिया है। टर्न टेबल के ऊपर हम लोगों ने रखा है दैट इज अ स्पंज केक जो हम लोगों ने बनाया है ऑफ द शेप ऑफ डॉल टिन में बनाया है। डॉल टिन में जो बनता है डोम शेप वाला केक रेडी होता है। ये डोम शेप वाला जो केक रेडी हुआ है उसके अंदर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से कट किया, कट करके अंदर से स्कूप कर लिया। जो पीस स्टार्टिंग में जो कट किया था ना वो निकाल लिया है ताकि हम बाद में वापस मिक्स कर सके आइसिंग से पहले। अब हम इसमें भरावन डालेंगे। वी आर गोइंग टू पुट द फिलिंग इनसाइड।
जो फिलिंग मैं अंदर डाल रही हूँ दैट इज़ अ क्लासिक फिलिंग. आई वुड लाइक टू रिपीट द फिलिंग. फिलिंग के लिए हम लोगों ने बनाया है दैट इज़ जो क्लासिक गुड़ और कोकोनट की जो क्लासिक मोदक की फिलिंग होती है. 1 चम्मच घी को गर्म कीजिए, उसके अंदर 1 कटोरी कोकोनट डाल के हल्का सा सेकिए टिल इट बिकम्स क्रिस्प. जब वो अच्छे से क्रिस्प हो जाता है डेसिकेटेड कोकोनट, और फिर हम लोगों ने उसके अंदर डाला है जैगरी और ड्राई फ्रूट्स और हल्का सा उसे हमने मेल्ट होने दिया. मेल्ट होके वो रेडी हो गया. तो आइए अब हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर. ये हमारा है, ये शुगर सिरप लिया है हमने एक बॉटल में. सो वीव टेकन बॉटल में शुगर और सिरप. ये कुक नहीं करना होता, बस हम लेंगे 1/4 कप शुगर, उसमें आधा कप पानी डाल दिया है और थोड़ा मॉइस्टनिंग इफेक्ट दे रहे हैं. आजकल मॉइस्टन केक्स का रिवाज है. जो भी केक हम खाते हैं ना ऐसा लगता है अंदर जूसी इफेक्ट आता है, तो वो जनरली या जूस डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं. हम लोगों ने शुगर सिरप लिया है. वी आर पोरिंग शुगर सिरप एंड मॉइस्टनिंग द केक. तो ये देखिए हमने केक को ब्यूटिफुली मॉइस्टन कर लिया है. हमारे केक वैसे भी बहुत सुपर स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट बनते हैं, लाइक मुंह में घुलते हैं, बिकॉज हम लोग कोई भी प्रीमिक्स वगैरह का यूज नहीं करते. हाँ जी, तो यहाँ पे ये देखिए अभी हम डाल रहे हैं क्लासिक फिलिंग इनसाइड. सो वी आर गोइंग टू नाइसली लिबरली ऐड द क्लासिक फिलिंग इनसाइड. ये बहुत स्वाद भरावन लगता है, वेरी लवली इन टेस्ट, कोकोनट एंड जैगरी विद ड्राई फ्रूट्स. ये देखिए फिलिंग डालने के बाद में क्लासिक. अभी केक का पीस हम वापस से ऊपर रख देंगे. सो जो हमने काटा था वो केक का पीस वापस ऊपर फिक्स कर दिया हमने. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द आइसिंग. सो अभी हमने जो येलो वाला आइसिंग रेडी किया था, क्रीम को हमने बीट कर लिया था, येलो वाला क्रीम, इससे हम बिगिन करेंगे. हाँ जी, इस तरह से अभी हम लोग, आपको टर्न टेबल नेसेसरी होता है. टर्न टेबल पे इस पे हमने कोई नोजल नहीं डाला है. जनरली लोग क्या करते हैं, स्पैटुला पे लेते हैं आइसिंग और इसी तरह स्प्रेड करते होते, इवन स्प्रेड नहीं होती है. प्रॉपर स्प्रेड करने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट होता है. वो किस तरह से जाता है, हमेशा इस तरह से बिना नोजल के आप भर लीजिए डिस्पोजेबल बैग में, और भरने के बाद में इस तरह से पूरे केक को कवर कर लो और फिर इवन शेप दे दो, तो ज़्यादा ब्यूटीफुल शेप आता है. तो दैट इज़ अ बेटर इफेक्ट. काफ़ी लोग स्पैटुला से डायरेक्टली फैलाते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग आइसिंग, बिकॉज फिर वो इफेक्ट स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. तो फॉर द बिगिनर्स इट इज़ बेटर कि आप इस तरह से कीजिए. जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो किसी भी तरह चले जाएंगे, वो तो लाइक आँख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वाला वे ज़्यादा ईजियर, और स्पेशली व्हेन वी आर वॉचिंग द वीडियो एंड डूइंग, तो ऐसे वेज होने चाहिए जो वीडियो से अच्छे से समझ सके. अभी हम इसे डोम शेप देते हुए ब्यूटिफुल सा वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मोदक का आकार. ये देखिए ब्यूटीफुल मोदक का आकार दे देंगे इसको. और अब हम इसको प्रॉपरली कोई भी आप इस तरह का, जैसे कि यू कैन टेक एनी ऑफ कार्ड शीट, जो ये हो कार्ड शीट इन द सेंस इट शुडंट बी पेपर. तो इस तरह से हमने कोई भी जो आपके पास ऐसा होगा जो इसका बना हो वो ले सकते हैं आप इवन स्प्रेड करने के लिए. थोड़ी लचक होनी चाहिए तो बेटर रहता है. जैसे मेरे पास ये कोस्टर था तो मैंने कोस्टर को कट किया है, कट करके इससे बहुत ब्यूटीफुली स्प्रेड हो जाता है. वी कैन गिव ब्यूटीफुल शेप विद दिस. तो अभी ये देखिए ब्यूटीफुल हम लोग मोदक का आकार दे रहे हैं इसे. रिमेंबर हमने कोई नोजल नहीं डाला है, ये विदाउट नोजल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो हम कर रहे हैं. मोदक केक इज़ समथिंग डिफरेंट. बहुत सारी चीज़ें हम मोदक की बनाते हैं, बहुत सारे शेप्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट. कभी आपकी आरती, स्पेशल आरती पे आप मोदक का केक बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, वेरी लवली इफेक्ट. और अंदर पूरा भरावन हमने भरा है मोदक का लिबरली. तो बिलीव मी व्हेन यू ईट द केक यू विल गेट द पूरा मोदक का मज़ा. आपको लगेगा जैसे लिटरली हम मोदक खा रहे हैं. और हमने जो केक भी बनाया था वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक क्रीमी और मिल्की रखा था केक को. तो फ्लेवर ऑफ द केक वॉज लाइक हम बोले बहुत रिच रखा है. तो काफ़ी सारा जो बोलते हैं ना हम लोग रिच केक बनाया था विथ लॉट्स ऑफ मिल्क मेड क्रीम एंड एवरीथिंग, ताकि जो फ्लेवर हो बिल्कुल मिठाई की तरह ही आए. तो ये ऐसा लगेगा जैसे जायंट मोदक, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी. हाँ जी, तो ये देखिए अभी हम इसको इवन स्प्रेड कर रहे हैं. ये आप OHP शीट से भी कर सकते हैं. अगर आपके पास इस तरह का जो स्प्रेड जिससे कर रहे हैं, ये OHP शीट जैसा ही इसका जो लचक है वो OHP शीट जैसी ही है इसकी. तो अगर आपके पास ये ना हो तो OHP शीट आपको मिल जाती है. OHP शीट से भी बहुत ब्यूटीफुली यही सेम चीज़ लेयर करने में ईजी हो जाता है. सो अभी हम फिनिशिंग दे देंगे. जहाँ जहाँ हमको लगेगा थोड़ा सा फिनिशिंग की ज़रूरत है, विल गिव फिनिशिंग टू इट.
कलर्स आप अपने चॉइस के चूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वुड लाइक आपका मोदक आपको कोई और कलर का करना है, यू कैन कलर द वे यू वांट टू कलर, द कलर यू वांट. कभी कभी कलर थीम्स भी होती हैं पूजा पे, तो आप कलर थीम्स के हिसाब से जा सकते हैं. सो ये देखिए कितना इजीली स्प्रेड हो गया ना. जैसे जो बिगनर्स हैं उनको ये बहुत इजी जाएगा. हमारा यही सोच होती है कि एवरीबडी इज़ डेफिनेटली, कोई होगा जो फर्स्ट टाइम भी कर रहा होगा, कोई होंगे बहुत एक्सपर्ट भी होंगे, तो एक्सपर्ट लोगों को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. बट जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी ना आए, इसलिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टीचिंग इन सच अ वे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए. हाँ जी, थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे ब्यूटीफुली. कुछ अगर एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर लीजिए, कुछ अगर कहीं कम है तो यू कैन जस्ट शेप इट नाइसली. एक ब्यूटीफुल सा इवन शेप आने देना है. इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. हाँ जी, तो ये देखिए हमारा केक का मोदक ऑलमोस्ट इज रेडी. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट गिव इट फिनिशिंग, ब्यूटीफुल फिनिशिंग. सो अभी हमने ये डस्ट कलर लिया है. ये डस्ट कलर इस तरह से बॉटल्स आती हैं, ये लेके आइए, बिकॉज ये बहुत प्रिटी लगती हैं. क्योंकि अब ये देखिए थोड़ा शेडिंग आ जाएगा विथ येलो, तो इट विल लुक वेरी प्रिटी. तो हम लोग येलो से थोड़ी सी शेडिंग्स दे रहे हैं इसको डस्ट कलर से. केसरी मोदक बना दिया है हमने इसे, जैसे केसरी पेड़ा होता है ना उस तरह से दिख रहा है ये केसरी मोदक टाइप. तो ज़्यादा गणपति पापा जी का तो फेवरेट है ये. हाँ जी, so this is very beautiful. It is ready. So now what we're going to do is we're just going to give it finishings. बहुत beautiful बना देंगे. जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा attractive, उससे भी ज़्यादा pretty. So let's go forward now. अब हम इसे पिक करेंगे आराम से. पिक इट विथ टू, कोई भी स्पैटुलास लेके 2 स्पैटुलास के साथ में इसे अच्छे से पिक कीजिए. और अब हम इसे पास करेंगे ऑन अ केक बोर्ड. हमने केक बोर्ड भी थोड़ा सा फैंसी बनाया है बिकॉज हमारे गन्नू जी के लिए है, तो वी वांटेड टू लुक थोड़ा सा ड्रेसी. हाँ जी, तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल मोदक इज, जो बेस है वो रेडी है. फिनिशिंग देंगे, इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा. सो नाउ अभी हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव टेकन अ डिस्पोजेबल बैग. डिस्पोजेबल बैग में हम लोगों ने लिया है, दैट इज़ वी हैव टेकन अ ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं उसको, आइसिंग भर ली ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की आइसिंग भर के हमने लीफ नोज़ल लगाया. लीफ नोज़ल से बस सिर्फ राउंड जाना है, तो लीफ नोज़ल से हम बस राउंड गए. अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है. सी द मोदक, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो नाइस. अभी हम रोज़ पेटल्स लेंगे और रोज़ पेटल से थोड़ा सा इसको हम गार्निश करेंगे. बिल्कुल क्लासिक मोदक लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. दूर दूर अभी रोज़ पेटल लगाएंगे. ये रोज़ पेटल वैसे भी क्योंकि अच्छे से साफ़ करके आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं रोज़ पेटल्स को ड्राई करने के लिए. अगर आपके पास माइक्रोवेव है, बस पहले 1 मिनट रखिएगा माइक्रोवेव मोड पे, फिर थोड़ी देर बाद फिर 1 मिनट रख दीजिए, पूरे ड्राई हो जाते हैं. ड्राई करके यू कैन स्टोर ऑलवेज. मिठाई वगैरह पे रोज़ पेटल्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी फ्रेश एंड प्योर लुक आता है, प्योर एंड सीक्रेट लुक आता है विथ रोज़ पेटल, तो बहुत अच्छा लगता है. So rose petal से we are garnishing it. सब प्योर और सीक्रेट चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे. इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है. रोज़ पेटल्स की नेचुरल जो अरोमा होता है बहुत अच्छा ही लगता है. फ्लेवर भी अच्छा है. वैसे भी गुलकंद जो बनता है रोज़ पेटल से ही बनता है. गुलकंद की तहसीर जैसे ठंडी होती है, रोज़ की तहसीर ठंडी होती है. द बेसिक नेचर ऑफ रोजेस लाइक इट इज़, उसकी जो तहसीर है वो ठंडी है. अब हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है. हम डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि जो क्लासिक लुक होता है ना मोदक का, दैट इज़ पूरा कोकोनट कोटेड. ऐसे लगता है ना पूरा कोकोनट कोटेड, तो हम उस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट ऊपर पूरा लेयर कर रहे हैं. लाइक वो जो टेम्पटिंग होता है ना कि एक आप कितने भी डिज़ाइनर मोदक बना लें, मगर वो जो क्लासिक कोकोनट वाला मोदक होता है वो सबका फेवरेट होता है. तो हमने पूरा ऊपर से कोकोनट का लेयर दिया. अभी पर्ल्स हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट स्प्रिंकलिंग ब्यूटीफुल पर्ल्स ओवर इट. तो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल पर्ल्स जो हैं, ये जो स्प्रिंकलर्स आते हैं पर्ल शेप के स्प्रिंकलर्स हैं, जो दूर दूर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं. ये थोड़ा सा रिच लुक दे देते हैं. हमको ये याद रखना दिस इज़ अ मोदक, तो मोदक को बिल्कुल मोदक जैसा ही लगना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा और नहीं कर सकते, लाइक मल्टी कलर के स्प्रिंकलर्स वगैरह, वो उसका क्लासिक लुक चेंज कर लेंगे. वी आर प्रिपेयरिंग अ क्लासिक लुक वाला मोदक, जो केसरी कोकोनट मोदक होता है, नाइसली कोटेड विथ कोकोनट, वो वाला बनाया है. सो नाइसली वी गोइंग टू स्प्रिंकल, आराम से इससे स्प्रिंकल कर रहे हैं ऑन द टेबल. टर्न टेबल पे टर्न होता जाता है और स्प्रिंकल करना है आराम से.
सो ब्यूटीफुल, देखिए आप, ब्यूटीफुल मोदक हमारा हो गया है रेडी. इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो नाइस. और अब हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लवली पूजा का थाल. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू गो विद द पूजा का थाल. हमारा क्लासिक मोदक इज रेडी. सो नाउ वी आर गोइंग टू कीप द मोदक ऑन द प्रेजेंटेशन टेबल पे हमने मोदक रखा है. हमने हमारे गनु जी रखे हैं. हमारे गनु जी की आरती के लिए हमने एक ब्यूटीफुल पूजा का थाल बनाना है. एक ब्यूटीफुल मोदक रखा है एज प्रसाद. तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक लग रहा है. ये हमारे ब्यूटीफुल गनु जी, नीचे हमारा ब्यूटीफुल मोदक है. और आइए अब पूजा का थाल कंप्लीट करते हैं. पूजा के थाल के लिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगी. मैंने एक फ्लैट केक बनाया था. फ्लैट केक बना के मैंने बस वो केक को बहुत फ्लैट बनाया मैंने. और केक मतलब लिटरली हाफ लीटर, हाफ केजी का जो केक का वो मोल्ड आता है उससे बनाया. और हाफ केजी के मोल्ड से केक बनाने के बाद में केक को बस पिंक आइसिंग से कवर किया. पिंक आइसिंग से कवर करने के बाद में हम लोगों ने येलो आइसिंग से उसको बॉर्डर दे दिया. अब ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये हमने थोड़ा सा बना के रखा है और अभी थोड़ा आपको बनाना सिखा रहे हैं. सिंपल सा हमने रेड कलर की आइसिंग भरी है इन अ डिस्पोजेबल बैग. और अभी इस तरह से बस एक लाइन, एक डॉट, जो ट्रेडिशनल इफेक्ट होता है ना, वो ट्रेडिशनल इफेक्ट ब्यूटीफुली आ जाए. तो ट्रेडिशनल इफेक्ट देने के लिए इस तरह से बस एक डॉट एक लाइन, एक डॉट एक लाइन देके से बॉर्डर्स को कंप्लीट किया है. तो दिस इज़ लुकिंग ट्रेडिशनल, दिस इज़ लुकिंग प्रिटी. तो ये देखिए इस तरह से ब्यूटीफुल हम लोगों ने इसे कवर कर दिया. अभी हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा कलश. तो ये देखिए ब्यूटीफुल हमने जो मैंने इससे ही बनाया है कलश. तो वेरी ब्यूटीफुल, केक से ही कलश बनाया है. और ये केक से हमने बनाए हैं दिए. तो वी आर कीपिंग दिया ओवर इट. आप इस तरह से दिए में हल्दी कुमकुम भी भरना चाहते हैं, आप हल्दी कुमकुम भी भर सकते हैं. ये देखिए ब्यूटीफुल हमने बनाया है पूजा का थाल. वेरी प्रिटी पूजा का थाल. अभी थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे हम. हाँ जी, दिस इज कुमकुम. तो ये हमने कुमकुम का इफेक्ट दिया है, कुमकुम ये किया है. सो दिस इज कुमकुम. सो ट्रेडिशनल कुमकुम हम इस तरह से रख रहे हैं. इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुमकुम हम स्प्रिंकल भी कर देंगे. हाँ जी, सॉरी, दिस इज एडिबल रेड कलर जो कुमकुम का इफेक्ट देगा. तो दिस इज एडिबल रेड कलर जो कुमकुम का इफेक्ट दे रहा है. हमने एडिबल रेड कलर जो 7802 कोड आता है इसका, ऑरेंज रेड पाउडर नाम होता है, बुश कंपनी का आता है, वो हल्का सा उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है रेड कलर. वो बिल्कुल कुमकुम का इफेक्ट दे रहा है. इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी. ऐसा लग रहा है कुमकुम ही है. तो कुमकुम एडिबल नहीं होता है इसलिए हमने रेड कलर डाला है. और यहाँ पे हल्का सा हम लोग हल्दी रखने के लिए थोड़ा सा उसको वो बनाया है. और अब इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे. हल्दी कीजिए, नहीं तो एडिबल येलो कलर भी कर सकते हैं. तो अभी एडिबल येलो कलर कर देंगे स्प्रिंकल. यू हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर. यू कैन आइदर गो विथ हल्दी, अगर जिसके पास ये वाले कलर नहीं होते हैं तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी. बट केक के ऊपर जो हम लोगों ने डाला है वो आपको स्प्रे ही लगेगा. तो हमने थोड़ा सा कुमकुम हल्दी का इफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर हमने एडिबल जो स्प्रे आता है वही स्प्रे किया है. तो आप ये देखिए ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा लवली. दैट इज गणपति पापा जी का हमने बनाया है ब्यूटीफुल सा मोदक. और ब्यूटीफुल हमने बनाई है पूजा की थाल. इसी तरह की इजी, सुपर यमी, सुपर वाव. हम यही सोचते हैं क्या ओकेशन आ रहा है, वो ओकेशन के लिए हम क्या स्पेशल जाएं. तो आज अभी इन दिस मंथ वी हैव गणेश उत्सव है अभी. और गणेश उत्सव के लिए हम लोगों को प्रेपरेशंस करनी है, सबकी प्लानिंग्स रहती हैं. इसलिए हमने सोचा पहले जाएं ताकि सब लोग किसी दिन ये प्लान कर सके अपनी आरती में. So hope so everybody liked it, and I really loved being live with you all, and keep loving me the way you love me. Thank you so much. Dimple Khanna signing off. Bye bye. Meet you soon again.